let me see the parts. Okay, they are. Somebody is there. So what you have to do. यहाँ आपको क्लिक करना कहाँ पे है? पीछे जाओ, दोबारा करो। इसको ये काटो, पीछे का सब काटो, इसको आप फुल साइज कर आपको कुछ नहीं करना, ये इसको क्लिक करना, शेयर स्क्रीन डालते आ जाएगा। ये क्लिक करना, यहाँ शेयर दबाना, ये खुल जाएगा। क्लिक कर दिया, शेयर दबाओ, ये क्लिक किया, ये शेयर दबाया, ठीक है। यहाँ पर आपके सब आइकॉन्स आ जाएंगे। मेरे फोटो कौन है? आपने वीडियो आना चाहिए। सो इसको हम ये फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन होस्ट में मैंने नहीं, यहाँ पर आ मल्टीपल स्क्रीन लगाया। मल्टीपल अभी जब लोग आएंगे देन वी विल ओनली 1% या सो स्टॉप स्क्रीनिंग ऐसे करते हैं। प्रदीप जी, इसके स्क्रीन दिख रहा है? प्रदीप जी, स्क्रीन दिख रहा है क्या? माइक लो, ईयरफोन। एक्चुअली उनका माइक ऑफ है। माइक ऑन करके बोलिए सर, अनम्यूट करके। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, ये वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स शो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स एंड रजिस्ट्रार भारतीय खेल। यस सर, विजन मिशन। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। यस सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। जय हिंद सर। जस्ट आपको ये क्लिक उसके बाद स्लाइड शेयर ईयरफोन केबल कौन सा वाला? ये मैं देता हूँ। रिकॉर्डिंग है बट ये स्टैंड बाय में कोई टाइम नहीं है, अभी से चल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम सर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सनी सनी ये डायरेक्ट है। हाँ? अभी मेरे ऑडियो आ रहा है सर? सुधाकर साहब। हाय सर, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सर, यू आर गेटिंग माय ऑडियो? हाय सर, ऑडियो गेटिंग ऑडियो सर। ओके ओके। प्रदीप साहब, ऑडियो मिल रहा है? यस सर, यस सर। ओके ओके सर, बस अभी तो बात करते हैं कि मीटिंग के टाइम पे ऑडियो म्यूट करना है। यस यस सर। अभी मैं थोड़ा इसका शेयरिंग ऑप्शन कर दे। नेक्स्ट टाइम
Slides you are getting, Mr. Sudhakar, you are getting the slides? Yes, sir. Yes, sir. I see that slide. Okay. It's a Yes, clear, sir. no? It's Yes, okay, clear, clear. clear, clear, very clear, sir. Very clear. No problem at all. Okay. Very clear, sir. No problem at all, sir. Okay. I'm just cross checking. Say welcome. Welcome. अभी 5 मिनट पहले आ गया. मैं सोचा कि let them not wait. So that let all of them join. Let's see any question कोई. Dhanesh Sarraji, welcome. Jai Hind. Jai Hind, sir. National President, Mr. B.K. Misra. Please welcome Jai Hind, him. sir. All of Jai you Hind. can welcome him. Pradeep ji, Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Jai ये sir. प्रदीप जी ग्वालियर से जी सर. हाँ, ये वीर बसैया साहब आंध्र प्रदेश से है. बी धनेश्वर राव आंध्र प्रदेश से. जय हिंद सर. हाँ, मिस्टर बीके मिश्रा, प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट एंड नेशनल प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया.
joined us. Jain sir. Jain. Mr. Sudhakar from Tamil Nadu. Jain sir. Jain Srivan, Jain. Manoj Kumar Sivare, Madhya Pradesh. Jain. E. Dhaneshwar Rao, Andhra Pradesh Secretary. Very nice. Thank you, Jain. Jain Saab. Jain. Thank you, Saab. Avi slowly. Mr. Chinmay Kumar sir from Odisha, Odisha Secretary. Mr. B.K. Misra is President Veterans India with you. जय हिंद बोल के स्वागत करो चिन्मय जी. जय. ये हमारा सिंबल. Jain Srivan ji. Jain. This is our symbol. जय हिंद. Jain. Thank you. ये बहुत sir. हमारा सर Jain. मिस्टर दीपक फ्रॉम महाराष्ट्र, Jain sir. Jain. सेक्रेटरी. Jain. Jain Jain. sir. मिस्टर भगवत सिंह फ्रॉम Jain, sir. सेक्रेटरी. Jain. आप लोग सभी देख सकते हैं मिस्टर विनय कुमार मिश्रा इज आवर नेशनल प्रेसिडेंट. बीके मिश्रा लिखा हुआ है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड यू कैन विश हिम. ब्रिगेडियर जीजे सिंह साहब ज्वाइन कर चुके हैं. हेलो Jain sir. जय हिंद. Jain. सर जय हिंद सर जय हिंद. वाइस प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया. गुड टू सी यू ऑल. वंडरफुल. जय हिंद मेरे दोस्तों. Jain sir. Jain. जय हिंद Jain सर. sir. ग्रेट 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 ग्रेट. प्लीज अपना अपना नाम लिखिए. ज्वाइन करने के टाइम पे प्लीज अपना नाम लिखिए. अपने आईडी पर अपना नाम लिखिए सो दैट यू कैन बी राइटली रिकॉग्नाइज्ड. मिस्टर सुंदरमणि पटेल, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंड अस. जय हिंद. नेशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरमणि पटेल ज्वाइनिंग अस. अभी पूरे लोग आए नहीं है. प्लीज अपना अपना नाम लिखे तो हमें कहीं पहचानने में. लॉकडाउन में सबका शकल बदल गया है. ये अपना अपना फोन थोड़ा बंद रखिए और अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए. अगर बात करना है तो तभी अनम्यूट करना. अदरवाइज प्लीज म्यूट योर माइक्स. प्लीज म्यूट योर माइक्स. मिस्टर सुरेश, आंध्र प्रदेश सेक्रेटरी. On the panel, Mr. B.K. Misra, founder and national president, and Mr. G.J. Singh, Brigadier G.J. Singh, vice president, Veterans India, present. सुनाई दे रहा सुरेश सर? सुरेश सर आवाज आ रही है? अनम्यूट करके बोलिए. नाजर सर, केरला नेशनल सेक्रेटरी, ज्वाइनिंग अस. Yeah, good evening, sir. Jai Hind. जय हिंद. जय हिंद सर. Jain sir. Vice सब आगे हैं. Fine, fine, sir, fine. And sir. Please, after the talk, you mute your mic, Mr. District Secretary from Madhya Pradesh. Please mute your mic. Please write your name. I am not able to recognize you. All of you write your name. I am not able to recognize. Now, Veterans India Vice President, Mr. Chandrasekhar Rai joining. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, welcome to the panel. Thank you. Audio. हाँ. गुड गुड मिश्रा साहब जय हिंद. मुकेश जी ज्वाइन कर चुके हैं. लंका जी, मुकेश जी को वेलकम कीजिए. मुकेश सर. ओके सर, थोड़ा लाइट कम है, दिख नहीं रहा था. ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर
Vanda. Roshan, Mr. Mukesh on the panel. Please welcoming. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. ये लाइव थोड़ी इधर शिफ्ट कर दो. Mr. लाइव Premlal जरा मेरे joining मुंह us पे आ from जाए. Tamil Nadu. Joint Secretary Southeast Zone. Jai Hind, sir. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. प्रदीप प्रताप सिंह और प्रदीप, दोनों प्रदीप कैसे हो गए? ठीक है. ब्रिगेडियर साहब जय हिंद. Sir, sir, audio it's not there, sir. Audio not. Sir, please mute your mic, all of you. Whenever you want to speak, one by one, you can. क्लियर नहीं आता. All of you, mute your mic. लाइट ऊपर कर दो थोड़ा. Please mute your mic. Mute your mic. Mute your mic. कपड़े सड़ जाएंगे इससे. एक बैटरी बंद हो गई. Sir, Asulanga, sir. Audio is not there, sir, here. Audio no. Are you getting my audio? Yes. sir. Not visible. Yes, Not. sir. You will not get audio if other people are keeping the mic on. Then you will never get the audio. Please, all of you, mute your mic. Whenever you speak, unmute. Again, mute. Please, all of you, mute your mic. I'm not able to see. Please mute your mic. Chinmay, mute your mic. Suresh ji, video on kariye. Please mute your mic. Yes. Now you are able to listen the voice. Okay, it's already 4:10. Already we got only 4 for 8. Many more supposed to join. So far they have not joined. I'm waiting for them. Can you wait for some more time, President sir? Yeah, we can wait. Let them join. More 5 minutes, shall we wait? Yeah, we can wait. Yes, sir. Mr. Sudhakar, please mute your mic. Mr. Dhaneshwar Rao, please mute your mic. Audio lovely. Mute your mic. Mr. Sudhakar, mute your mic. Then you will listen correctly. Hello. Mute your mic. Eighteen panel members are there. Okay. Audio lovely. Arun Kumar Yadav. National Secretary President. Jai Hind and welcome. Arun Kumar Yadav from Jai Hind. Jai Hind. सर जय हिंद सर. Jai Hind. Jai Hind. सर दोनों दो आईडी में प्रदीप प्रताप सिंह दिखा रहा है. क्यों? Sir, ऐसा क्यों? Only I am one time write the name, sir. But one more person is showing. Who, sir? Manoj sir. मनोज सर, मध्य प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं इसमें? सर 6 मेंबर है सर. जय हिंद सर. 3 members have come. जय हिंद. अभी 4 मेंबर्स है सर. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. ओके. इस साहब का भी अच्छा. ओके. क्या नाम बताइए सर थोड़ा. सर मध्य प्रदेश से प्रदीप प्रताप सिंह. Sir, Ashok Langa, sir. Audio is not there, sir. Myself, audio is not there. You are not able to I listen. can't hear my your audio. You please mute your mic. Mute, sir. You mute. No, it's not mute. You mute your mic. You mute your mic, not mute. Yes, now. Can you listen now? Can you? Yeah. Show me thumbs up whether you listen.
There is some problem. You can again join. One time again you join. Join one more time. Go out and come in again. Go out and come in again. Then only you will get the audio. Some problem in your system. Are you all getting my audio? Please show me the thumbs up. Yes, I am getting. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That means Mr. Sudhakar is having some system problem. Please go out and come back. Yes. Fifteen. 18 members have joined total. 20 members are there in the panel, sir. Supposed to be 34, 35. Supposed to be 35, sir. 24 are still on the board, sir. Mr. K.C. Bhatt, welcome. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Good evening. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Sir, you are Thank not you all, veterans. able to me. Sunai neither. Tinmay, are you able to listen? I can listen to you properly. Yeah. Okay, please mute your mics. Then you will get the correct audio. क्या हो गया पता नहीं. ऑडियो आएगा और अगर सभी का माइक मनोज साहब म्यूट करिए माइक को प्लीज. Sir. All of you mute your mic, then only you will get the voice. Otherwise there will be a problem. It will take even the fan sound also it will take. So please mute your mic. Whenever you speak, unmute your mic and come in. That's all. It's very simple. MB Singh साहब नहीं आए सर. मेरे ख्याल I don't know. मैंने मैसेज तो दिया था. So now it is 4:13. So just you should start the what is this meeting and let Mazrul public Kamar to sir, join. Jain. Mazrul Kamar sir coming in, sir. Joint Secretary, North East. Yes, sir. Shall we start? Yeah, you should start now. Okay, sir. Anil Kuri, Jain. Mr. Chandan, welcome from Assam. Okay. Please mute your mic. I already please mute all of your mic. All of your mic, please. Now we are starting the meeting. Everyone, please mute the mic. Then only it will come correctly. Okay. Jai Hind. We'll start the meeting. Jai Hind to all the panel members and respected National President and founder of Veterans India, Mr. Vinay Kumar Mishra on the panel. Mr. Brigadier G.J. Singh, who was an international player at the year of 1966. And he was Asian athlete. And as all of your civilians, I can say Brigadier is a very big commander post in Army. He's on the panel and he's heading the sports body. And Mr. Mukesh Kumar is MD Kendriya Vandar, and he is the Vice President of Veterans India and looking after the finance and administrations. And coming to please Jai Hind sir, Mukesh sir, so that people will see. Brigadier sir, please Jai Hind, so that people can see. National President Mr. B.K. Mishra sir, Jai Hind, please, so that all of them can know who is B.K. Mishra sir. Right, sir. Now coming to Dr. Chandrasekhar Rai. So there is no words to explain. He's a what you call. He was senior secretaries in different departments of in the government of India. Apart from that, he had been heading the wing of one political wing of a big party. Apart from now, he is heading
about the full finance of Veterans India. And Chandrasekhar Rai sir, welcome to the panel. And I welcome all of you. And we are supposed to get 35 members. Please, those who are not put on the video, please put on the video so that we can see each other. Yeah. Now, I am National Secretary Ashok Kumar Lenka, trying to present you the sports body of Veterans India. Veterans India. Hello. Suresh sir, put on our video. Now, I welcome all of you on behalf of Veterans India to the meeting. And for the first virtual meeting in the Zoom. And thank you that you spend your valuable times and come into this thing. And now the real action of Veterans India sports starts. Now, before the meeting begins, I would like to request our national president and the founder of Veterans India, and let him tell you why in 2015 he thought of Veterans India after coming out of the force, and what is his vision of creating Veterans India, so that all of you can be aware of it, what exactly this organization is all about. Thank you. President, please. Jai Hind. I think all are able to understand Hindi. So should I speak in Hindi? Sir, हिंदी में आप बात कर सकते हैं, except हिंदुस्तानी होने के नाते I think it is good. I should speak in Hindi. Yes, sir. बोलिए सर. Yes, language. बोलिए सर. मैं सभी लोगों को जय हिंद बोलता हूँ, नमन करता हूँ आपके परिवार को, कि आपके परिवार, आपके माता पिता ने आप लोगों को इस लायक बनाया कि आप लोग अपने तरीके से राष्ट्र को किसी ना किसी तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। इसके लिए मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं आप लोगों की सोच को, इफोर्ट्स को, त्याग को, अनुशासन को, जिसके कारण आज आप लोग अपने अपने क्षेत्र में एक जगह प्राप्त कर राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान लंका साहब को, जो वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं और इंचार्ज हैं स्पोर्ट्स विंग का। इन्होंने आज ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलाया और हम सभी के पास जो क्वालिटी है उस सारे क्वालिटी को एक जगह इकट्ठा करके राष्ट्र निर्माण में लगाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं लंका साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी पैनल में लोग, आज जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, सभी के पास अपनी एक काबिलियत है जिसकी तुलना किसी और से नहीं किया जा सकता। आपके पास अपना एक एक्सपर्टीज है, जिस एक्सपर्टीज को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं आप सभी लोगों का वेटरन्स इंडिया परिवार में स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो सम्मान, जो व्यक्तित्व, जो कद लेकर आप इस संगठन में आ रहे हैं, उससे आप कितने ऊपर जाएंगे ये तो आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका भाग्य डिसाइड करेगा। लेकिन जिस व्यक्तित्व को लेकर आप यहाँ आ रहे हैं उससे नीचे नहीं गिरने दूंगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि वेटरन्स इंडिया, जो मेरे मन में एक सोच आई थी, कई सालों से सोचते सोचते 2015 में इसका सूत्रधार किया गया और एक व्यक्ति की सोच आज पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में एक विचारधारा का रूप ले लिया है। म्यूट करिए। हाँ सर, बोलिए।
बोलिए सर। बीके सर अपना अनम्यूट करिए माइक। बीके सर माइक अनम्यूट करके बोलिए। मेरी आवाज आ रही थी, अभी तक नहीं आ रही थी? अभी ठीक है सर। अभी मैंने इसको म्यूट कर दिया था क्योंकि किसी का माइक अनम्यूट था और आवाज आ रही थी, तो मैंने म्यूट करना पड़ा। आप बोलिए सर। अभी तक जो मैंने बोला सभी लोग के पास आवाज जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेटरन्स इंडिया की स्थापना 2015 में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से किया गया था। ऑल ऑफ यू प्लीज मेक योर वीडियोस ऑन। इट्स नॉट गुड टू बी कैसे हम राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करें, कैसे हर एक व्यक्ति के राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाएं, कैसे समाज को संपन्न बनाएं, कैसे हर एक व्यक्ति के हाथ को मजबूत करें, हर एक की समस्या का समाधान ढूंढें। और ये सब के लिए हमने एक रास्ता चुना था, आपसी तालमेल, सहयोग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। और हमें कामयाबी इतनी अधिक मिली, इतनी तेजी से मिली कि आज वेटरन्स इंडिया पूरे देश के लगभग हर एक पंचायत में है। वेटरन्स इंडिया एक ऐसी संगठन है जिसमें कोई जाति, पाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी, पॉलिटिक्स, अमीर, गरीब, राजा, रंग का कोई मायने नहीं रखता। वेटरन्स इंडिया में आपका परिचय, आपकी वजूद सिर्फ और सिर्फ दो चीज से है। 90% आपका समर्पण संगठन के प्रति, लॉयल्टी, और 10% आपका काम। तीसरा कोई भी चीज नहीं है इसमें। आपके समर्पण और आपका काम संगठन में आपको कद को डिसाइड करता है। हमें ऐसा लगा कि यदि हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम स्पोर्ट्स हो सकता है। और वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग की स्थापना की, और आज मुझे ऐसा लगने लगा है कि वेटरन्स इंडिया का सबसे मजबूत विंग, सबसे इफेक्टिव विंग, सबसे फ्रूटफुल विंग और सबसे कम्युनिकेटिव विंग स्पोर्ट्स विंग बनने जा रहा है। मैं आपको एक चीज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा चीज है आपका आत्मसम्मान, जिसको लोग पैसे से नहीं खरीद सकते, मार्केट में नहीं बिकता। और आत्मसम्मान हमेशा आपके आत्मविश्वास से जनरेट होता है। और ये दोनों चीज का, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का, रक्षा करता है आपकी नीयत, आपका इंटेंशन। यदि आपकी नीयत सही है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। देर हो सकता है लेकिन फेल नहीं हो सकते। और मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संगठन में इतने बड़े बड़े एक्सपर्टीज हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो सेंट्रल के तरफ से आपको, मेरे ख्याल से सारे यदि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तो सभी सेंट्रल के पार्ट हैं। लेकिन हमारे जो अभी 4 लोग, मुख्य लोग यहां पर हैं, ब्रिगेडियर जीजे सिंह, जिनकी स्पिरिट, जोश, विजन की तुलना शब्दों में नहीं कह सकता, किसी से हम नहीं कर सकते। 12 बजे रात को भी जरूरत हो तो ब्रिगेडियर जीजे सिंह इस उम्र में आपसे 2 कदम आगे नजर आएंगे। हमने ये कोई सुना नहीं, हमने ये देखा है। आपके बीच में डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी हैं, जिनके पास अपना एक विजन है और संगठन के लिए पूरे समर्पित हैं। कहीं भी, किसी स्तर पे, किसी राज्य में कोई भी काम अटकता है तो हमसे
हमारे संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी से अच्छा लाइनिंग नहीं कर सकते। आपके बीच में एक बड़े ही मजबूत संगठन के आधार कहिए, और जब भी मुझे कोई भी तरह की जरूरत पड़ती है हमेशा हमारे साथ खड़े नजर आते हैं, ऐसे हैं हमारे मुकेश जी। भारतीय वायुसेना से हैं, अभी केंद्रीय भंडार में एमडी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक पे बैठे हुए हैं। और जब भी आपको जिस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं क्रोमिन की जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई फंस गया तो आपको उसी समय वहीं पे नजर आएंगे हमारे मुकेश जी। बाकी अशोक कुमार लंका के बारे में मुझे बोलना आप लोगों के बीच में उचित नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग अशोक कुमार लंका के सोच, विजन, समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, हार्ड लेबर, सारे चीज को आपने देख रखा है। अशोक कुमार लंका जिनके कंधे पर स्पोर्ट्स विंग का पूरी भार है, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सपोर्टर हैं या सेरेमोनियल हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक कुमार लंका में कितनी सब्र है, कितना पेशेंस है, कितनी बड़ी विजन है, कितनी अच्छी नेटवर्क है। और ये तो और भी मजबूत हो जाते हैं जब आप सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है। मैं सभी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं सभी को अपने आप में दिग्गज समझता हूं। मैं किसी को किसी से कम नहीं आंकता। आप सभी में वो ताकत है, वो क्वालिटी है जो अकेले पूरे राष्ट्र का अगवानी कर सकते हैं। हमारे प्रेमराज जी हैं, मेरे पास मिलने आए थे, मैं उनकी विजन को समझा, उनके डिवोशन और डेडिकेशन को देखा, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और यदि मैं प्रेमराज जी की बात कर रहा हूं तो मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। यदि मैं मनोज जी की बात कर रहा हूं तो मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत का ही नहीं, विश्व में वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग, वेटरन्स इंडिया टीम नाम रोशन करेगा और भारत को हर एक क्षेत्र से दिशा और दशा दोनों दिखाने में वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग का बहुत बड़ा भूमिका होगा, जिसके एक पिलर आप भी होंगे, जिसके एक पिलर आप भी आप यहां पर नहीं देखें। अभी आपको बहुत आगे जाना है। आप में जो क्षमता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस क्षमता का 5% यूटिलाइजेशन नहीं है। आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो विजन है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो त्याग और अनुशासन है, आपके पास जो स्किल है, उसका 5% भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। वेटरन्स इंडिया ये प्रयास करेगी कि आपकी इफिशिएंसी, कैपेबिलिटी को सही तरीके से, सही जगह पे, सही लोगों के लिए और सही दिशा में यूटिलाइज करें। हालांकि आज बहुत अधिक भाषण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं लास्ट में पुनः एक बार आप लोगों को एक वादा करता हूं आपसे, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस कद को लेकर, जिस इज्जत को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, जिस व्यक्तित्व को लेकर आप वेटरन्स इंडिया में जुड़े हैं, उससे कम नहीं होने देंगे। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप वेटरन्स इंडिया में किसी भी प्रकार से किसी तरह का पार्शलिटी हो रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका काम और आपका समर्पण, यही दो चीज है
जो संगठन में जिसमें जो आपके वजूद को तय करेगा। आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप संस्थापक नहीं हो सकते, इसलिए कि संस्थापक तो एक ही होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने आप को जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्फिडेंस लेवल से काम करें, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके काम का इज्जत होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को नमन करता हूं, आपके परिवार को नमन करता हूं, आपके समाज को नमन करता हूं, आपके स्पोर्ट्स को नमन करता हूं, आपके डिवोशन, डेडिकेशन, त्याग और अनुशासन को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेटरन्स इंडिया। थैंक यू। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल प्रेसिडेंट साहब। का वीडियो कहाँ गया? बहुत ही प्रेरणादायक था ये जो सर का स्पीच, और आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट चार्ज्ड with the vision and mission told by Mr. Binay Kumar Mishra, the founder and national president. Let's give a good round of applause to Mr. Binay Kumar Mishra. Come on. कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा सा बजाइए। Very nice. Well, sir, it was great listening to you. It was nice listening to you, the vision and mission of the Veterans India. Now, coming to the sports wing. Today we have set all of us to understand about the sports wing. I am trying to present you a slide. After that, I will request our Honorable Vice President, Mr. G.J. Singh, to come and remark over it. I am sharing the screen. All of you can see the screen. The presentation will come on your screen. And please keep all your mics mute, then only the presentation can be well seen. अभी आप लोग देख one second. Okay. Share करो ना. It's coming, eh? Okay. One second. Yeah. Now, can you all of you see? Show me the finger. If you can see my screen. Yeah. Very nice. This is all about Veterans India Sports Wing, and the presentation is all about a skeletal system, a vision. What 1.5 years back, Mr. President and Mr. Vice President MB Singh has shared with me a lot of time discussions. And today, with the compilation, having Mr. G.J. Sir's idea and Dr. Chandrasekhar Sir's idea, we have compiled a skeletal thing, and it can be amended, and all of your suggestions are welcome to the panel, right? Now it comes to sports wing. And sports wing slogan will be राष्ट्र भक्ति खेल से शक्ति. तो that I think आप लोग बखूबी समझ सकते हैं राष्ट्र भक्ति से, और राष्ट्र भक्ति अगर आप खेल और राष्ट्र भक्ति कहीं दूर नहीं है, दोनों एक रिफ्लेक्शन टू ईच अदर. क्योंकि खिलाड़ी है तो सिर्फ वो अपने देश के सम्मान के लिए खेलता है, और राष्ट्रभक्त अगर वो खिलाड़ी है तो अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो देश डेफिनेटली, एवरी इंडिविजुअल विद द स्ट्रांग, definitely the nation is strong. So it's all about Rashtra Bhakti and Khel Se Shakti. This line is contributed by Dr. Chandrasekhar Rai. Okay, this is what is. Please give a good round of applause for Dr. Chandrasekhar Rai. And he has brought up this line. I am really happy to see the line in the slide. The next it comes, the vision of the basic vision which we are thinking of is to promote patriotism and nationalism through the sports. जो देशभक्ति है और राष्ट्रवाद है वो हम स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स ऐसे ही एक नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म की चीजें हैं, लेकिन अगर राष्ट्रवाद को प्यार से इसके थ्रू समझा जाए, मान लो कि हर वेन्यू पे
हमारा राष्ट्रवाद का सिनेरी हो, राष्ट्रवाद का स्लोगन हो, राष्ट्रभक्ति का म्यूजिक हो, राष्ट्रवाद का, मेरे जो विजुअलाइजेशन है कहीं भी चैंपियनशिप वेन्यू में अगर ये सारे चीज हम रखते हैं और हर जो राष्ट्र निर्माण में लोगों ने जान निछावर कर दी उनके बारे में कुछ हो, तो बच्चों को वो देखने को मिलेगा, तो बच्चों को एक म्यूजियम की तरह लगेगा, खाली वो चैंपियनशिप के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज लाइक माय, उसमें जो पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म की बात है, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स टू ऑल एज ग्रुप टू बिल्ड द हेल्दी नेशन। इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन, नॉट ऑल अबाउट द सीनियर मोस्ट चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट द ऑल एज ग्रुप, इवन इंक्लूडिंग द वेटरन्स। हम वेटरन्स लोगों को भी प्रमोट कर सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके वेटरन्स तक, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी, इवन ट्राइबल एरियाज में भी हम प्रमोट कर सकते हैं। इवन आप कहीं पे भी, ऑल मींस every nook and corner of India, that I can tell in one line. So we can. Next is to conduct the talent search at grassroots level. सबसे बड़ी बात है, talent search हर आदमी करता है, but what we are thinking is to develop and nurture the talent till at the highest level of achievement. That is the most important thing. हमें उनको एक कैरियर देना है आगे through government and corporate. आगे जाके आपको पता चलेगा किस तरह से नर्चर हो सकता है। और टू टीच राष्ट्रभक्ति एंड खेल से शक्ति, खेल से शक्ति कैसे मिलेगा राष्ट्रभक्ति के लिए, ये उनको हम समझाएंगे स्पोर्ट्स के थ्रू। इस माध्यम से हमारा ये माध्यम ये होगा ये। और दूसरा जो नेक्स्ट, ये कमिंग टू द मिशन, व्हेन इट कम्स टू द मिशन, इट्स अ टैलेंट सर्च एट ग्रासरूट लेवल। मतलब अगर आप अपनी, हमने जो आपके साथ शेयर किया, अगर आप देखेंगे स्लाइड को, जो आपकी जो क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का चार्ट देखेंगे, तो ब्लॉक एंड तालुक लेवल तक बनाया हुआ है। तो टैलेंट सर्च टिल द ग्रासरूट लेवल। अगर ये मिशन हमारा पूरा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, बहुत सारे फेडरेशन है, बहुत सारा एसोसिएशन है, बहुत सारे एंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन पीपल आर नॉट रीचिंग टू द ग्रासरूट लेवल, विच आर नॉट रीचिंग टू द जो वो कर्नर पे अनसीन टैलेंट्स ऑफ इंडिया, यू कैन से इट लाइक। नेक्स्ट इज टू द अवॉइड बायस्ड ओपिनियन एंड सिलेक्शन। यहाँ पे हम एक फोरम रखेंगे। हमने ये तमिलनाडु में प्रेमराज सर के वजह से हमने ये चैंपियनशिप कर पाए, वहां पर हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया था। हमने ये सारे चीज को जो आज मैं बता रहा हूँ, कई सारे चीज हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया। बायस्ड सिलेक्शन ओपिनियन नहीं होने के लिए हमने तमिलनाडु के जागे में हमने महाराष्ट्र के रेफरी रखे, कर्नाटका का रेफरी रखे, तो सो दैट द बायस्ड ओपिनियन सिलेक्शन विल नॉट बी देयर। तो इस तरह के। देन दूसरा चीज क्या है कि दुनिया में, इंडिया में बहुत सारे फेडरेशन है, लेकिन जो एक फेडरेशन होता है वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है, उसी के बच्चे ओलंपिक तक खेलते हैं। लेकिन हम लोग क्या काम करने वाले, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एसोसिएशन एंड फेडरेशन। हम लोग, ऑल फेडरेशन इज आवर्स, और होल इंडिया इज आवर प्ले ग्राउंड। वेटरन्स इंडिया शुड नॉट हैव, अगर आप वेटरन्स इंडिया के कोई सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, आपकी सोच बियॉन्ड जाइए। आप देश के लिए सोचना पड़ेगा। अपने प्रेसिडेंट को देख लिए किस तरह से उन्होंने अपनी चीज सामने रखा है, तो वो आपको देश के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि फेडरेशन एसोसिएशन के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फेडरेशन नहीं, कोई एसोसिएशन। भले आप किसी फेडरेशन के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते होंगे, वो आप करते रहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेटरन्स इंडिया, प्लीज नो फेडरेशन, नो एसोसिएशन, इट्स ऑल अबाउट वेटरन्स इंडिया इज फॉर इंडिया, दैट्स ऑल, एंड एवरीवन आर वेलकम टू दिस फोरम। यहाँ पे ये बहुत, ऑल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट, टू बी एंड कैन बी व्हाट यू कॉल, all are welcome to participate. That is the most important thing. Talent found at every state will be nurtured. हम लोग हर स्पोर्ट्स के हर टैलेंट्स को नर्चर करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको एक कैरियर पाथ देने वाले हैं। हो सकता है उनको हम जॉब के लिए भी ऑफर करने वाले हैं। इस तरह से कई डिस्कशन चल रहा है। We will accommodate all Olympic sports. We are trying to accommodate 16 Olympic sports into it initial phase में। उसमें कितना हम कर पाएंगे वो अलग बात है। पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 16 ओलंपिक स्पोर्ट्स लेके आएंगे। VIE विल कंट्रीब्यूट डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन विद बेस्ट प्लेयर्स। हम फेडरेशन के अगेंस्ट में नहीं है, जो IOA से एफिलिएटेड है उस फेडरेशन के अगेंस्ट में हम नहीं है। हम बेस्ट प्लेयर को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, फेडरेशन के पास देंगे कि भाई ये हम बना दिया है, ये आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, और बाकी हम ओलंपिक लेवल तक इनको लेके जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। दूसरा, टू हैव द सेपरेट वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स टीम। कोशिश ये है कि आगे जाके जैसे साई का टीम है, जैसे SDAT का टीम है, जैसे हर स्टेट का एक टीम होता है, इस तरह से वेटरन्स इंडिया का एक नेशनल लेवल टीम हो। टू ब्रिंग द ऑनसीन एंड ऑड आइडेंटिफाइड टैलेंट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली ये लाइन को गौर करिएगा, अपने अपने स्टेट में देखिएगा आप,
to bring the on-scene and unidentified talents of India, especially from tribal and rural parts of the country. यहाँ पे क्या है कि कोशिश ये है कि रूरल मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री सभी से ये एफिलिएशन लेने की कोशिश हो रही है। तो जहां पे आप लोग इस पे काम कर सकते हैं कि आप लोग चॉक आउट कर सकते हैं, सोच सकते हैं भाई आपके स्टेट के कौन से ऐसे भाग है जहां पे स्पोर्ट्स पहुंच नहीं रहा है। यू हैव टू वर्क इन ए डिफरेंट वे। वेटरन्स इंडिया इज ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज थिंकिंग अबाउट इंडिया, इट्स नॉट थिंकिंग अबाउट सेल्फ पॉकेटिंग और सेल्फ अपने पॉकेट भरने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने सिर्फ ये करने के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। हमारा दिल में तो वो जज्बा हो। सबसे बड़ी बात, जब आप बिगिन कर रहे हैं आज की डेट में, अगर आप सोच रहे हैं अदर वे अराउंड, तो आपकी जगह नहीं है यहाँ पे। ये जगह जो है ये देश के लिए सोचने की जगह है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, भाषण के लिए नहीं है, दिल में होना चाहिए। दिल में अगर भारत के लिए जगह हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम इन वेटरन्स इंडिया। तो कोऑर्डिनेशन विथ ऑल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हम लोग इसकी जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और MOUs के साथ भी हमने कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम थोड़ा हटके कर रहे हैं, लेकिन इट इज फॉर द नेशनल ग्रोथ। तो नेशनल ग्रोथ में जो फेडरेशन काम कर रहा है उनको हम ऑन-सीन टैलेंट्स लाके देंगे। तो दैट इज व्हाट इज द आवर गोल एंड मिशन। देन इट कम्स टू विल हैव ए, आप सोच रहे होंगे हम किस तरह से करेंगे, प्रेमराज जी ज्यादा बखूबी बता सकते हैं इसके बारे में। हमने जितने भी इसमें लिखा है, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, good food, good accommodation, safe venue, organizing, best technicals, hospitality, low entry fee, best environment for with patriotism का, इसके साथ हमने बखूबी इसको प्रैक्टिकल में लाया है उस जगह में जहां पे हमारा सेलम में चैंपियनशिप हो रहा था। एक बार हमने इसको टेस्ट कर चुका है कि ये हो सकता है, वेटरन्स इंडिया के थ्रू ये हो सकता है। तो ये आप डेफिनेटली यू कैन विद क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जर्वर हमारे होंगे जो हर वेन्यू को विजिट करेंगे और तभी जाके परमिशन दिया जाएगा और आप अच्छा सा इसको कर सकते हैं। बाकी आपको क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत नहीं है। वंस यू कम इनटू वेटरन्स इंडिया मींस यू आर क्वालिटी पीपल, दैट इज वन थिंग। देन रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन, ये जो है आई थिंक ये 12 सीट से रजिस्टर्ड है, मैंने 80C गलती से लिखा है। ये जो ट्रस्ट डीड में रजिस्टर्ड है वेटरन्स इंडिया का, और वेटरन्स इंडिया इज एन ISO 9001 ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो क्या बोलते हैं 3 फोर्सेस से इसमें वेटरन्स का है, हर स्टेट में इसका मेन बॉडी है। हम वेटरन्स जो हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट वी आर ऑल, जो हम स्पोर्ट्स की बॉडी है, विंग है, वी आर ए विंग एंड वी आर नॉट ए मेन बॉडी। एवरी स्टेट हैज ए मेन बॉडी which is having 3 services, 3 सर्विसेज की वेटरन्स आर देयर, दोज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। यहाँ पे जो विंग है, विंग में एवरी विंग जो स्पोर्ट्स विंग है ये सिविलियन विथ व्हाट यू कॉल लेड बाय वेटरन्स। तो दैट्स ए ग्रुप ऑफ वेटरन्स इंडिया। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे शायद वेटरन का है मतलब वेटरन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी विथ स्पोर्ट्स वेटरन्स headed by force veterans and sports background at national level. Has sports body, we have started growing it already, almost 20 states, 8 zones, 7 zones अभी तक हमारा हो पाया है, 7 जोनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिश कर पाए हैं हम लोग, और हमारे पास करीब करीब 20 स्टेट्स का हो गया है। within 15 days or so, I'm expecting with all of your help, I think we can establish all the 36 states. We are applying for affiliation with ministry, approval of ministry, and even or else like registration with ministry, and also through the Khelo India, also through the tribal ministry, also through the personal ministry, and that all things our जो VVIPs है वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स है वो बताएंगे आपको, उसके ऊपर ज्यादा सा जानकारी आपको देंगे, और वो चल रहा है सारे, एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द एक्सपेंशन। यहाँ पे प्रपोज्ड कुछ मेन स्पोर्ट्स हमने लिखा है, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो, उसो, साइकिलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, हैंडबॉल, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, खो खो, बॉडी बिल्डिंग, कराटे एंड योगा is not Olympic games, but we added it. It's all of you, anybody thinks that any other sports can be added, that also you can suggest us, okay, or can be removed something, that also you can suggest us, okay. The next, see, this meeting is to discuss in so that all of you understand the thing which you have made it,
And if you think that something is going wrong, you can correct us. Following are the community sports we are trying to have. All of you are going to liaise with the main body of that we will be doing shortly with the meeting with every state. So every sports secretary or uska body will be connected to even the main veteran body of the state, where you can with दोनों बॉडी मिलने के बाद बहुत बढ़िया सा आप लोग कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? मास योगा कंपटीशन कर सकते हैं, मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मिनी साइकिलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो वेटरन्स इंडिया का स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, आपका नाम को आगे लेके जाएगा. उसके थ्रू आप अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं. ये सब छोटी छोटी चीज है. मानो साइकिलिंग है, वो एक मान लो कि फॉर व्हाट यू कॉल पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए साइकिलिंग का ऊपर एक स्लोगन लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं. मिनी मैराथन फिटनेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. योगा तो हमारा जान है देश का. देन विलेज ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है. ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट जनरली ध्यान नहीं दिया गया है. ये हर विलेज का, आपको पता है कि हर स्टेट में एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है. अगर आप लोग इस स्पोर्ट्स को डेवलप करें, इस स्पोर्ट्स को, और ये स्पोर्ट्स जो है आगे जाके इट विल बिकम आवर बैकबोन एक्चुअली, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है हमारा दिल से कनेक्टेड है. ये दूसरा स्पोर्ट्स हम मेडल के लिए खेल रहे हैं, वो स्पोर्ट्स हम मेडल के लिए कभी नहीं खेले. हम तो लुका छुपी खेले और पता नहीं गिल्ली डंडा खेले और हमने गोलीबाजी खेली. क्या बोलते हैं वो गोली गोल गोल का होता है उसको डालने में. पेड़ों में हमने कबड्डी खेला, पेड़ के कबड्डी बोलते हैं उसको. तो पता नहीं कौन सा स्टेट में कौन सा स्पोर्ट है. ठीक है, लठबाजी खेली. तो वो कई स्पोर्ट जो है दैट ऑल्सो यू कैन थिंक वी विल प्रोपागेट दैट स्पोर्ट्स ऑल्सो थ्रू एवरी स्टेट. वी कैन टेक वन ट्रेडिशनल स्पोर्ट एंड स्टार्ट propagating for the culture to keep the culture of India in space. Next comes, आप ध्यान से इसको ध्यान दीजिए, because कई लोगों का क्वेश्चन रहता है. ये हायरार्की है, यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए. यहाँ पे टॉप से आते हैं फाउंडर प्रेसिडेंट आएंगे और यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स पैटर्न आने वाले हैं. राइट साइड में आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट्स पैटर्न. तो लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पैटर्न्स आर गोइंग टू कम. इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है. जो है इनका जो वाइस प्रेसिडेंट बॉडी है, दे आर वर्किंग, दे विल टेल यू. देन नेक्स्ट कम्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स, जो ब्रिगेडियर जीजे सिंह साहब प्रेजेंट है फोरम में, ही इज देयर. देन कम्स नेशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स. आई हैड द नेशनल सेक्रेटरी हियर. नाउ हियर कम्स, देयर आर 5 things in the national joint secretary, and one is to the admin body. Admin body is now headed by Mr. Sundarmani Patel. Senior National Joint Secretary Financial Body, we are thinking of Mr. Prem Raj. Let us see how it goes. Then it comes 2 spokesperson will be there for the national body, 2 spokesperson. And next is 2 senior joint secretaries. One joint senior joint secretary for the office of national secretary. He will be looking after what you call the finance and everything. Means what you call the office affairs. Sorry, the office affairs. Next comes senior joint secretary technical. Now technical we are not appointed. We'll think of who is best in technical. We'll try to bring for the technical. Now here comes after the technical, senior joint secretary technical. Then it comes senior joint secretary. 16 sports joint secretaries will come, different sports. In what you call, जो हमने 16 sports चुना है, उसके 16 लोग अलग अलग से आएंगे. Next it comes, we have 8 zonal secretary already, that I'll show you later. Then it comes national joint secretary office. यहाँ पे भी zonal secretary के पास एक ऑफिस रहेगा, ऑफिस joint secretary रहेगा, जो ऑफिस को बाकायदा देखेंगे. हर जैसे नेशनल लेवल का ऑफिस है तो वहां पे एक सीनियर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है ऑफिस के लिए. यहाँ पे भी जो जोनल है, जोनल में भी एक ऑफिस सेक्रेटरी रहेंगे, स्टेट में भी एक रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट में भी एक रहेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट इट कम्स लाइक कम्स टू द स्टेट प्रेसिडेंट. और स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट का जो बॉडी है वो स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज स्पोर्ट्स. देन इट कम्स स्टेट सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी. नेक्स्ट इज कम सीनियर स्टेट सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी. देन इट कम्स स्टेट. उसके बाद 16 जो है 16 स्पोर्ट्स के 16 जॉइंट सेक्रेटरीज रहेंगे अलग. देन स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी, स्टेट जो है जितना आपकी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है उतने जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज फ्रॉम द स्टेट. एवरी डिस्ट्रिक्ट will have a state joint secretary in charge of the district. So there will be number of district, same number of
state joint secretaries for the district. Then comes state sports spokesman. आपके एक spokesman रहेगा state का. Then office के लिए एक joint secretary रहेंगे. Next comes to the district level. District state secretary. First is state secretary. Then district secretary IC in charge sports. एक तो आपका रह गया ऑलरेडी वहां पे 16 जो है जॉइंट सेक्रेटरीज स्पोर्ट्स के है, प्लस साथ में हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंचार्ज सेक्रेटरी स्टेट से है. स्टेट सेक्रेटरी ऊपर आए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंचार्ज स्पोर्ट्स आए. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी है आईसी इंचार्ज स्पोर्ट्स. तो उनके साथ फिर डिस्ट्रिक्ट सीनियर सेक्रेटरी के नीचे हमारे पास 16 स्पोर्ट्स के 16 जॉइंट सेक्रेटरी होंगे और एक ऑफिस के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी होंगे. एक डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्समैन होंगे, एक जो है, और जितने आपके ब्लॉक और तालुक है डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक और तालुक के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी होंगे. तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास. नेक्स्ट इट कम्स जो ऑल स्पोर्ट्स बॉडी. कहने का मतलब ये कि जैसे आपने अभी मान लीजिए कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी जो था 16 स्पोर्ट्स के, अलग अलग स्पोर्ट्स के, तो वहां पे उनके पास जो रहेंगे नेशनल कोच सिलेक्शन, नेशनल रेफरी सिलेक्शन, वो बॉडी रहेगा उधर. फिर आप आ गए स्टेट के पास, दो स्टेट के पास आ गए, फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज, स्टेट सीनियर सेक्रेटरी इंचार्ज के बाद जो 16 सेक्रेटरी रहेंगे उनके साथ भी स्टेट कोच सिलेक्शन, स्टेट रेफरी रहेगा. फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो 16 सेक्रेटरी अलग अलग स्पोर्ट्स के रहेंगे, मान लो ताइक्वांडो के है तो डिस्ट्रिक्ट कोचेस, रेफरीज, और एवरीवन इज गोइंग टू प्रमोट दिस. जो अलग अलग स्पोर्ट्स के, दे आर गोइंग टू प्रमोट द registration in the centralized website made by Veterans India Sport. Every athlete has to be registered with a maybe we are thinking of maybe some 10-20 rupees charge or maybe free. So that we are thinking because it is a servicing charge of the what you call website. Let us think maybe it's a free. That is what the president will decide about it, right? The centralized registration of athletes of Veterans India Sports website for different sports can be done on the website. That is most important. Every athlete will be given a code from Veterans India that he is a Veterans India sportsman. One web generated ID will come to their account. There they know that he is the athlete of Veterans India. He will get an ID card online, web, on the email. He will get it. That is most important. That is what we talk. And next it comes, we have an advisory body. Advisory body we have led by founder president, and we have national patron and national advisory body. Next it comes state president and state advisory body and state patrons. मान लो कि स्टेट में जो बेस्ट कर रहे हैं लोग, स्पोर्ट्स किए हुए हैं, बहुत पुराने लोग हैं, आपको लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा अचीव किया हुआ है, तो स्टेट के पैट्रन बन सकते हैं वो लोग स्पोर्ट्स के. देन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बॉडी एंड डिस्ट्रिक्ट पैट्रन. नेक्स्ट इट कम्स दिस ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल सेंड इट टू द योर अकाउंट. दिस वन you can please go through it. There is not a problem. National president, then it comes sports foundation patrons. You can recommend if you know any Olympian to Veterans India so that we can make him patron also. All of you can work on it. The next it comes vice president and chairman sports, and that I am not going to read to you. Sports foundation administration is headed by vice president VI, national secretary. That all things I have discussed with you. Next comes is sports financial body. That financial body will look after these duties. Sports foundation technical body, that is already I discussed it. Next it comes national organization. The most important person in the organization is the founder and the national president, Mr. Vinay Kumar Misra. Okay, and then it comes like we have patrons. There are a lot of patrons. Few patrons I am wrote it here, like Major General J.D. Baxi. We have AVM Jindal, SK Jindal, and lot of people are there, which I have not mentioned it here. Okay, we will have 16 sports patrons from different, especially the Olympians or international level sportsmen. Those are given Commonwealth, Asian level, or like these are kind of medals. Like, okay, Vice President post is already Brigadier Jijay Singh Saab hai.
Vice President in charge finance. These are going to be the advisory body. Dr. Chandrasekhar Rai, Mr. Mukesh Kumar. They are Vice President, but they will be there in the advisory body for helping for finance and the corporate affairs and affiliations and all these like promotions, all these things. They will help us. Okay. National Secretary Sports is like, you know already, like their joint secretary. Now National Joint Secretary Administration, we have put veteran Master Sundarmani Patel. Next it comes is 8 zones. The very, very big thing is this one. 8 zones you need to look at in a very minute manner. We have East Zone, Central East Zone. We have Northeast Zone. We have Central Zone. We have Western Zone, Southeast Zone, and Southwest Zone and North Zone. Now it comes to East Zone. We have Assam, Arunachal Pradesh. Now here, like we have Mr. Tamo Bhakta leading the Joint Secretary of. He is a bodybuilding international figure, and he is heading the Joint Secretary of the East Zone. And in that, today we have a lot of people from the Assam. Today the body of Assam is formed, and with Vice President and Secretary and the Senior Joint Secretary of the state. Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, and Mizoram, and Nagaland and Tripura all are on the built up. All are going on. So all of you can help us to grow these states. The next it comes is Central East Zone. Central East Zone temporarily Joint Secretary is Mr. Sundarmani Patel, and he is a Taekwondo veteran. And it comes to Central East Zone. You have Odisha. Odisha, Mr. Secretary is Mr. Chinmay Kumar is there here. And West Bengal, we have doing it now. Mr. Sundarmani Patel is looking after West Bengal, Jharkhand, and Sikkim. Very soon there will be people. Maybe within 1 week. Next, it comes to the North East Zone. We have Bihar, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. Joint Secretary is Mr. Majrul Kamar. He is present here. He is Physical Director of AMU, Aligarh Muslim University. And हम लोग जो यहाँ पे अच्छा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे थोड़ा फ्लुएंट है, थोड़ा हो जाता है. तो ऐसा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. बिहार की अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. उत्तराखंड की मिस्टर सेक्रेटरी है मिस्टर केसी भट्ट, एंड उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी है मैडम शालिनी चौहान. And next it comes to Central Zone. Central Zone, we have so far no joint secretary. We have Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan. Madhya Pradesh, Mr. Manoj Sivare, who is leading is rightly, and he has got the best thing. What he has done is he has promoted to the 6 districts of Madhya Pradesh. That's the first time anybody has done in sports, Veterans India Sports. You can give a good round of applause for Mr. Manoj Sivare. Great work done by Mr. Manoj Sivare. Next it comes is Western Zone. The Western Zone, we have, I don't know whether Mr. Pamir Saha has joined us or not in this meeting because I am presenting. Mr. Pamir Saha, we have recommended for Western Zone. And he is also now presently Gujarat Secretary. Once he appoints Gujarat Secretary, he will be taking over as a Joint Secretary. And Maharashtra, we have Mr. Deepak Sirke. And Goa and Dadar Nagar Haveli, we need to appoint it. That Mr. Pamir Saha will look after. Next it comes is Southeast Zone. In the Southeast Zone, the major things that happened is Southeast Zone. Mr. Prem Raj is Joint Secretary. He's from business background and a Taekwondo veteran. And he is even leading the Taekwondo in national level. And we have Mr. Actually he's just, Mr. Sudhakar replaced him as a Tamil Nadu secretary in Tamil Nadu. Mr. Sudhakar is present here. Telangana, we have Mr. Suresh, Master Suresh, we have from Telangana secretary. And we have Andhra Pradesh. We have 2 people, 2 veterans of Taekwondo. Both are relatives. Mr. Basaya, Veer Basaya. And we have secretary as Mr. Dhaneshwar Rao. And we have Puducherry secretary as Bhagavat Singh. And only Andaman Nicobar is absent. And great thing done by Mr. Premraj. Please give a good round of applause. His states are completely done. That's a great thing that Mr. Premraj has done it. And the first person
who came with me to the Veterans India, or without any conditions, without anything. When I said for India, he said, yes, I am there. Nothing he said me, nothing he asked. He just say, if it is India, I am there. So he came. I really love to have him in the body, and I really love him and respect him a lot in that respect. And Southwest Zone, when it comes to Southwest Zone, we have Kerala Secretary, Mr. Nazir is an international referee, and we have Karnataka, Mr. Durai, and we have given a what do you call proposal from Mr. Durai to become Joint Secretary. He has accepted it for the Southwest Zone, and soon I think he will be doing the needful. And I don't know whether he is present today because I could not see him so far. Next it comes is North Zone. North Zone, Delhi, we have Mr. Master Sakil Ahmad, and Mr. Joint Secretary is Mr. Birendra Dev Sarma, one of our finest friend, and he is looking after the North Zone, and he will do his best. He's already doing great things for Veterans India. Next it comes is the National Joint Secretary, the list. You can see it, whatever I said it, like Tamo Bhokta, then Mr. Sundarmani Patel, then Mr. Majrul Kamor, then Central Zone is vacant so far. Mr. Pamis Saha, Mr. G. Premjaj, Mr. C. Durai from Southwest Zone, Mr. Birendra Dev Sarma, North Zone. These are the, with the phone numbers I have put it. Next it comes the state secretaries, already I mentioned it, only except Mr. Assam Vice President, Mr. Dinesh Gupta is present here. Mr. Jaffrey is the National Secretary, present here. Mr. Chandan is Senior Joint Secretary State, Assam. He is also present, I think, here. Okay, it's great, nice to be having all of you here. And we have 3 youth secretaries so far. Ms. Deepika Tiwari from Uttar Pradesh. We have Ms. Anusaya Priyadasani, daughter of Mr. Prem Raj from Tamil Nadu. These all are international figures. Ms. Vaishali from Delhi. So we have 3 youth sports secretaries so far in Veterans India. And next is Veterans India support. Like this all things we can discuss with our, when I send you, we can see, and because we without wasting the time, and Veterans India support, how it can give, like to create corpus through the corporate funding, central team to work on government support, government sports projects to be taken up, liaising with government agencies and talent nurturing and development. Funds by membership, registration for athletes on VI sports site, dedicated site for the sports. These all things will be done. Okay. And mostly this, when it comes to appointment, all the posts and appointments are based on only with the concurrence of Veterans India final authorities, national president. Please, kahin se kahin aap isko likh lijiye. It is very, very important. Without the president's concurrence, nothing can happen, nothing can move. So there are 6 kinds of memberships in Veterans India. We have Diamond Patriotic Lifetime memberships on donation higher than 5 lakhs and above. Those who like, you may be having some big people, you want to put them in, we will give them Diamond Lifetime, and that will help your sports federation of the state also. Gold Patriotic Lifetime members, donation higher than 3 lakhs to 5 lakhs. If they then we'll give them, so that it will help you in the state. And that is the best thing that we are thinking. Just we have put it. If you think it is right, you will keep. If you don't think right, you can be taken out. Silver Patriotic Lifetime membership of Veterans India on donation higher than 1.5 lakhs to 3 lakhs. So then apart from that, we have a lifetime membership. Those who have filled the form, they must have seen it. And we have an executive membership. Minimum you have to be executive member to take the any post of Veterans India. We have ordinary membership also, like children's and school children's, college children's, they can also become. Okay. Financial sharing and other things will be disclosed only in the financially body meeting, not now. That you keep it aside, because we'll have a finance meeting. In that, all things will be disclosed to you later. First is the most important thing is the expansion. When you are going to the affiliation, when the for affiliation in ministry and all, we need to, the thing is we need to see whether they need to see that whether you have a complete body of India or not. If you are not having, the affiliation cannot be done. So all of you have to work in the grassroots level so that the affiliation can be done. How the affiliation can be done, we have to see the big structure of India that we have already made. The expansion is being made already. हमने expand कर दिया है. आपको सिर्फ इसमें
हमको देना है क्योंकि हम काम शुरू कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दिस नेक्स्ट इज कम्स इज लाइक, देखिए दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एवरी ईयर अपॉइंटमेंट असेसमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स टू बी कैरिड आउट. Promotion or demotion will depend upon the work done by the appointment holder. See, it's not appointment. When I say appointment, it's not for showing somebody. किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, ये किसी के लिए नहीं होता है. ये देश के लिए अपॉइंटमेंट आपको दिया गया है. एक चांस मिला कि देश के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने शेड्यूल से थोड़ा सा समय देश के लिए दीजिए, इसको बनाइए. मैं जो सोचा है ये अपनी फाउंडर की सोच है, इन लोगों की सोच है, वाइस प्रेसिडेंट लोगों की डिस्कशन है, जो भी आज मैं बता रहा हूं. तो ये चीजें जो आप जब आपके सामने आए, ये बखूबी एक शेप ले सकता है. नॉट विदाउट यू, विथ योर थिंकिंग, विथ योर राइचियसनेस, विथ योर हार्ट, देन ओनली इट कैन बी बिल्ट. तो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ डिमोशन. और मेनी पीपल जस्ट कम फॉर द जस्ट वन अपॉइंटमेंट होल्ड कर लिया, इधर उधर दिखाएगा, वो काम नहीं है. आई नो ऑल स्पोर्ट्समैन आर नॉट लाइक दैट. वी आर डिसिप्लिन्ड पीपल, वी आर ऑर्गेनाइज्ड पीपल, वी विल डू इट इन अ डिफरेंट वे. दैट इज व्हाट आई बिलीव ऑन ऑल ऑफ यू. Every member of sports wing is bound by rules and regulation laid by the constitution. Constitution is almost on the verge of completion, and there are all the vice presidents are looking after it, and all the legal personalities are looking after it. After that, it will be released to you. All of you can see it. If you want any amendments to be taken, definitely it will be, you are welcome for it. Right? Let's go for the next duties and responsibilities. Those things I'll send it to you. You can see it, and this is my end of my presentation. And thank you very much for your valuable time. Now 1 second, please.